हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या एकदम ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था या ये सिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं भी एकदम ठीक हूँ। एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपये है। ये सारे क्वेश्चन सब आसान हैं, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर आप लोग कोशिश करोगे तो। इनको थोड़ा सा हम लोग अब जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन जल्दी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपये है, 240 रुपीज़ है। 4 पैक की कीमत क्या होगी? तो 240 गुना 4 कर देंगे तो अपने पास 960 रुपये होगी 4 पैक की कीमत। लेकिन यहाँ पर ओनली 768 है, तो मुझे बताइए क्या 960 रुपये की चीज़ आपको मिल रही है 768 में, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला? क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? एसएससी प्री हो, मेंस हो या और क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आप लोगों के जल्दी ही सोल्व हो जाएंगे, घबराना नहीं। तो डिस्काउंट कितने का मिला और आंसर जो होगा आपका, क्या सभी लोगों का आंसर 20%? क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या सभी? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस हो गए होंगे आप लोगों से इतने आसान। मतलब एसएससी, रेलवे, सीडीएस या बैंक का क्वेश्चन अगर हो तो तुरंत सोचना कि ये तो आसान है। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पढ़ते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, ऐसे ही फटाफट फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है, 100% बढ़ाकर अंकित किया गया और इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये का बेचा गया, तो x का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो अपने पास 100 है और 100% बढ़ाकर लिख दोगे तो उस पर मार्क प्राइस जो लिख दोगे वो क्या 200 लिख दोगे क्या? अब इसे 20% की छूट पर 1200 का बेचा गया, तो इस पर डिस्काउंट देते हैं हमेशा मार्क प्राइस पर। इसका 20% होगा 40, 40 माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 160 रुपये। ये 1200 रुपये में बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। 1200 रुपये वैल्यू 160 की, और कॉस्ट प्राइस गुना कर देंगे हम लोग किससे? 100 से, अपना आंसर आ जाएगा। जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, 2 से 8 बार और 2 से 5 बार और 15 8 120, तो अपने पास आंसर आ गया 750। क्या सभी का आंसर यही है? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं फटाफट अब चलते जा रहा हूँ, आप लोग देखते चलो, मुझे बताते चलो, फटाफट हम लोग चलते रहेंगे। एसएससी के क्वेश्चंस अगर आए हुए हैं तो वो आसान होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? कैसे कर पाओगे? अपने पास कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट है, यहां डिस्काउंट है 10% का। 400 रुपए के चॉकलेट के बॉक्स पर 8% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? यहां पर ध्यान रखना मार्क प्राइस आता है। 1000 रुपए का बॉक्स है कुकीज का और 2 बॉक्स है, तो क्या टोटल 2000 होगा क्या? जो बच्चे एलिगेशन पढ़ चुके हैं, और कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं। ये चॉकलेट का बॉक्स 400 रुपए का है और 3 चॉकलेट के बॉक्स हैं, तो क्या 1200 रुपए का होगा क्या? तो यहां से रेशियो जो आएगा, 5 से 4 बार कट गया, 4 से कट गया 5 बार और 4 से कट गया 3 बार। हाँ ना बोलिए, क्या रेशियो यही आया है कि इनको काट दोगे तो यहां पर क्या होगा? या तो आप लोग यहां पर x मान लो, इसमें से ये माइनस करने पर 3 और इसमें से ये माइनस करने पर 5। या आपके पास एक दूसरा तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं या बता चुका हूं कि ये जो रेशियो होता है, यहां पर अगर वैल्यू निकालनी है कभी भी और जल्दी अगर करना है, तो आप एक छोटा सा काम करो, इनके बीच में जो डिफरेंस है 2 का, उसको 5:3 के रेशियो में बांट लिया करो। तो 2 बट्टे में अपने पास 8 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 का मान निकाल लो, तो 5 की जो वैल्यू होगी वो 1.25 हो जाएगी, क्योंकि 2 से कट गया है 4 बार, तो 5/4 का मतलब 1.25। तो ये जो अपने पास आ गया है, ये आ गया 1.25। तो 8 ये है, 1.25 माइनस करोगे तो क्या 9.25% आंसर आ जाएगा। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्या सभी को याद है क्या? ठीक है,
बता दिया है भाई आपने, 53 भी मैंने मिक्सचर से बता दिया है, एलिगेशन से बता दिया है ये अपने पास। और ऐसे 2 क्वेश्चन में पहले कल भी 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसे 3 क्वेश्चन में पहले भी ऐसे करवा चुका हूँ। 9.25 या 3 का मान निकाल लेना, वो आएगा 0.75। 10 में से 0.75 माइनस करोगे तो भी अपने पास आंसर यही होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु को 9024 का बेचा गया जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी कर भी शामिल है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज 3024 विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। अपने पास मार्क प्राइस मान लो अपने पास 100 है और 20% छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 80 का, लेकिन इस पर 5% वो टैक्स भी लगा देता है। मुझे आप लोग ये बताइए, इसका 5% बिक्री पर 5% टैक्स क्या 4 रुपये, तो क्या 84 का वो बेचेगा क्या? इस रुपए में 5% टैक्स भी शामिल है, तो 3024 जो वैल्यू है वो 84 की है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? 4 से कट रहा है 21 बार और 4 से कितनी बार कट रहा है 25 बार, और इसको 21 से आप लोग काट दो। 21 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार, 1 बार, और 21 अपने पास या 6 से कट जाएगा क्या 3600 अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग सोल्व कर लेना। 21 कहीं को 82 अपने पास बचा, 21 गुना 3 अपने पास 63 है, 3024 ये ना ये, हाँ ठीक है, और 2184 नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा अपने पास, तो बचेगा कितना अपने पास 19। कहीं पर गलती कर दी क्या मैंने? यहाँ पर 3024 80 अपने पास ये है, 80 का 5% निकालोगे तो अपने पास 4 होगा। 5% टैक्स ही शामिल है ना, 20% की छूट दी। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, वस्तु की कीमत अगर अपने पास 3024 है तो 3024 जो वैल्यू है वो कितने की अपने पास 84 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताओ, ठीक है क्या? 6 गुना 4 24, 36 बार कट जाएगा, वहाँ भी 144 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 144 गुना 24 करोगे तो 3600 आ जाएगा। सही है, टैक्स इसमें इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55। जल्दी जल्दी हम लोग करते चलते हैं, सोल्व करते चलते हैं। 20% की लागत को 2 छूट देना है तो प्रतिशत छूट समान किसके होगी? तो 2 छूट ए, 20 वैल्यू इसकी भी है, 20 वैल्यू इसकी भी है, छूट है तो माइनस, तो 20 माइनस का और 20 माइनस का, माइनस इंटू माइनस बाहर प्लस आएगा, तो क्या अपने पास -40 प्लस 4, तो माइनस का 36 का मतलब 36% डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट, तो आंसर आ गया 36। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? जल्दीबाजी में ये आप लोग गलत मत कर देना, कुछ स्टूडेंट 44 बोल देते हैं, ये डिस्काउंट अपने पास माइनस बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 4 बार, 2 बार करोगे 5 से 4, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 16, तो डिस्काउंट कितने का मिला 9 का, अपॉन किस पर 25 पर, गुना कर देंगे 100 से, तो भी आंसर 36%। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। मैं ये जल्दी जल्दी क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बताकर आ गया हूँ तो मैं इनसे फटाफट बताते हुए आगे निकलता हूँ। क्या आप लोग ये क्वेश्चन पढ़कर देखिए, खुद कर लोगे क्या? एक फुटकर विक्रेता अपने सामान पर 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वह वस्तु का मूल्य 800 है तो उसको बिक्री मूल्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 150 बढ़ाकर लिख देगा तो 100 की जगह कितना लिख देगा, 250 बढ़ाकर लिख दिए, मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। फिर 40% की छूट देता है, तो इसका 40% जो होगा वो अपने पास 100, तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए कितना होगा, 150। तो 100 का मान दिया हुआ है 800, अपने पास वैल्यू दी हुई है 100 की, और आपको 150 की वैल्यू पूछी है, तो क्या आपका आंसर जो होगा वो क्या 1200 रुपये होगा क्या? फटाफट करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। और ऐसे ही ये आए हुए क्वेश्चन है भाई, थोड़े से मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो आसानी आता है, ये आप लोग याद रखना। 57 देख लो,
57 पढ़िए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको लगेगा कि सर फास्ट हो गए। पहले खुद का पढ़ा हुआ रहेगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आपको, तो हमेशा इसको पहले खुद पढ़ लो आप लोग। ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर छूट 25% है और ब्रांड बी के एक टेलीविज़न पर छूट 40% है। दो टीवी हैं, दो ब्रांड के टीवी हैं ए और बी। इस पर अपने पास डिस्काउंट है 25% का और इस पर जो डिस्काउंट है वो है 40% का। कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये है। बी का अंकित मूल्य अगर अपने पास 35,000 है, मार्क प्राइस अगर 35,000 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए 40% छूट पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा 35,000 का मतलब क्या अपने पास 60% का ही बेचोगे क्या? अगर 40% छूट पर बेचते हो तो आप लोग बेचोगे यहाँ पर, या 20 से कट रहा है 3 बार, 20 से 5 बार और 7 से कट रहा है अपने पास, 5 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा। छूट के बाद बी का प्राइस अगर 21,000 रुपये है और बी का जो प्राइस है वो इससे 2250 रुपये अधिक है। मुझे बताओ छूट के बाद बी का प्राइस ए से 2250 रुपये अधिक है, इसका मतलब छूट के बाद ए का जो प्राइस होगा वो इसमें से 2250 माइनस करोगे तो पहले तो 2000 माइनस करोगे तो 19,000 बचा और 250 और माइनस कर दो तो क्या सेलिंग प्राइस 18,750 बचा है क्या? तो ये अपने पास जो मार्क प्राइस होगा अपने पास यहाँ पर वो जो होगा यहाँ पर 18,750 वैल्यू है 75% की, 18,750 वैल्यू है 75% की और वैल्यू पूछी हमें 100% की। आप लोग ऐसे मान सकते हो 25% का इसका जो अपने पास होता है फ्रैक्शन 1/4, तो मार्क प्राइस अगर 1/4 है तो 1 की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस होगा 3, या वैसे सोच सकते हो 25% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस 75%, गुना करोगे 100 से काटोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या आपका जो आंसर है, क्योंकि ये इससे कट गया 6,250 बार, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि अपने पास इंटू करोगे तो सभी लोगों का आंसर 25% है क्या? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, सभी का आंसर हाँ ना बोलिए। समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन एकदम आसान था, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन थोड़ा कट के ऐसे कर देंगे ये लोग, अब ठीक होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इतने आसान क्वेश्चन से, इतने आसान क्वेश्चन है। एक अंकित मूल्य पर अगर अपने पास पेशकश की जाती है कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है तो मूल्य कितने % बढ़ाकर अंकित किया गया, ऐसा हम लोगों से पूछा कि कितना % बढ़ाकर। मुझे बताइए जैसे ही 60% डिस्काउंट उसने दिया, मार्क प्राइस मान लो 100 था, जैसे ही 60% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 40 रुपये और ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया इस टाइम। जैसे उसने 60% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस बराबर हो गया। तो ये पूछना चाह रहा है कि मार्क प्राइस कितना % अधिक अंकित किया हमने, ये पूछना चाह रहा है कितना % अधिक अंकित किया। तो कितना % ज़्यादा लिखा, 60 ज़्यादा लिखा, किससे 40 से, और गुना कर देंगे 100 से। तो क्या आंसर जो होगा वो क्या 150% आ जाएगा क्या? इतने आसान आसान क्वेश्चन है। मदन, नीतू शर्मा सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। मदन यादव आपका आंसर भी ठीक है, बाकी का भी ठीक है। चलते रहो बढ़ते चलो, चलते रहो बढ़ते चलो, क्योंकि आसान क्वेश्चन हैं। क्या अपने पास 25% की 2 लगातार छूट, क्या यही होगा क्या? a + 25 + 25 50 में से 6.25 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर लोगे। क्या इस टाइप के आसान क्वेश्चंस मुझे बताइए क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? अब देखो अगला, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार और आप लोग इनको जब फास्ट नहीं कर पाते तब अपने पास सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सभी के लिए ही आसान होते हैं। फिर मुझे बताओ कोई भी वस्तु 8,500 की खरीद के 7,250 की अगर बेचेगा तो कितना % डिस्काउंट दिया? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में सोल्व कर लेना। अगला करो,
कर लिए ना, एकदम ठीक है। एक मशीन का अंकित मूल्य 2,50,000 रुपये, 10% की छूट दी। 2,50,000 रुपये पर सबसे पहले 10%, तो इसका 10% होगा 25,000 रुपये। 25,000 की अगर छूट देते हो तो ये बचा सिर्फ और सिर्फ 2,25,000 रुपये का, और लास्ट में बेच रहे हो इसको 2,16,000 रुपये का। तो ये पूछना चाह रहा है दूसरी छूट कितने की दी, कितने परसेंट की दी। तो मुझे बताइए दूसरी छूट जो है वो क्या 9,000 रुपये की दी है क्या? 9,000 अपॉन किस पर? 2,25,000 रुपये पर, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे? 100 से। 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 9 से 9 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 4%। ये अपना आंसर है। क्या सभी का आंसर यही था क्या? बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको याद है तो 2,50,000 रुपये के नीचे तो आप लोग लिख दो 100। ऐसा एक तरीका बताया था आपको अगर याद है तो। और अपने पास 2,16,000 रुपये के नीचे लिख दो 90 डिस्काउंट के बाद, और इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो दूसरी छूट 0 0, अपने पास 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 9 से कट रहा है 24 बार, तो 25 के बाद 24 का, तो छूट कितने की दी? 1/25, और गुना कर देंगे 100 से। एक दिन डिटेल से ऐसा भी एक तरीका समझाया था, क्या आप लोगों को याद है क्या? क्या एकदम ठीक है? तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 62। चलो पढ़ो आप लोग, सोल्व करो, जल्दी जल्दी सोल्व करते चलो, फटाफट जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है बलराम, सारे क्वेश्चन अब फटाफट होने लग गए ना। 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं क्या? अभी ये खुद ही करो भाई आप लोग। 100 था, 120% बढ़ा देगा तो कितना लिख देगा? 220। और इस पर डिस्काउंट है 30% का, इसका 30% जो होगा वो अपने पास होगा, इसका 30% जो होगा वो होगा 66। तो पहले आप लोग इसमें से माइनस करोगे 46, तो 154 अपने पास ये आ जाएगा। यदि लागत मूल्य 750 रुपये है, यानी कि वैल्यू दी हुई है 100 की, और गुना कर देंगे हम लोग 154 से। सोल्व कर लेंगे। 25 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार? 25 से कट रहा है 3 बार, और 25 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, और 2 से कट रहा है 77 टाइम। 15 7 105, 105 और 110 115। ये अपना आंसर आ गया। क्या सभी का आंसर यही था क्या? बिल्कुल ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को आपने खुद ने देखा कि कितना जल्दी 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 बस सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आपसे खुद से ही हो जाएंगे। क्या अगला क्वेश्चन 63 आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर लोगे। चलो 64 देखो। देखो अब क्या बताऊं मैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 480 की चीज खरीद के 400 का बेच दिया, तो डिस्काउंट परसेंट। ये आए हुए क्वेश्चंस बीच में आपके खुद के लिए होते हैं, लेकिन एक दो स्टूडेंट फिर भी लिखते रहते हैं कि सर आप सारे ही करवाया करो, सारे ही करवाया करो। बाकी जो बीच में क्वेश्चंस हैं ये आपके खुद के लिए होते हैं, स्टूडेंट के लिए। कि आए हुए क्वेश्चंस जब खुद करोगे मेंस का, प्री का, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। चलो अगला करो। क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? मुझे बताओ। कोई भी चीज 20,500 की 5% की नकदी दी गई, और फिर दूसरा डिस्काउंट क्या होगा यदि इतने का बेचा। ये एक तो तरीका आपको अगर याद हो तो ये था, 25,000 को इंटू कर देंगे 95/100 से, इंटू दूसरा डिस्काउंट क्या होगा 100 - y/100 से,
बराबर 20,500, इनको आप 20,900, या तो इनको सोल्व कर लो, ये एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, ऐसे 25,000 रुपये हैं, पहले इसका 5% तो 1250 होगा। तो जैसे ही 1250 इसमें से माइनस करोगे तो ये होगा 23,750 अपॉन, फिर लास्ट में बेच रहे हो आप 20,900 का, तो यहाँ से यहाँ तक देख लेना कि कितना % डिस्काउंट है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है, 25,000 पहले है और लास्ट में अपने पास कितना है 20,900, तो इसको तो आप लोग डिवाइड कर दो 100 से, या उसका 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे 1/20, तो इसको तो डिवाइड कर दो आप लोग 20 से और इसको डिवाइड कर दो आप लोग 19 से, इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 19 से कट रहा है ये 11 बार, तो ये आ गया इधर 25 और 2 का इंटू करोगे तो 22। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का मिला, 3/25 और गुना कर देंगे 100 से, तो दूसरा डिस्काउंट क्या 12% है क्या। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरीके से मैं पहले भी बता कर आया, और घर पर बैठे बैठे एक बार तीनों तरीके से ही करने की कोशिश किया करो, तो आपको पता लगेगा कि सारे तरीके एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही हैं, ये तो सब मेथड एक ही हैं। अगला करो। पढ़ो करो बढ़ते चलो, पढ़ो करो बढ़ते चलो, ऐसे ही सभी का आंसर अपने पास आ जाएगा। एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान पर अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% अधिक लिख देगा तो अपने पास कितना होगा 120, और फिर छूट दी 25%, तो इसका जो 25% होगा वो क्या अपने पास 40 होगा क्या, इसका 25% 30 होगा ना, 1/4। तो बताओ बेचेगा कितने का, तो आप कहोगे 90 का बेचेगा। अगर उसकी कीमत 2500 है, 2500 वैल्यू है अपने पास कितने की, 100 की, और इनटू कर देंगे 90 से। और याद रखना इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको अगर याद हो तो A+B+A×B/100 से प्रॉफिट % निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लो, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप फ्रैक्शन वाले तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं आपके पास, उससे भी प्रॉफिट % या लॉस % निकाल सकते हो। चलो इसको कर लो 67 को। 3 क्रमागत छूट है 30, 20 और 5, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट है 30, 20 और 5, और सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो पहले A+B वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगा दो और जो आए उसके साथ फिर इसके साथ लगा देना, अपना आंसर आ जाएगा। A+B वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगाओ, -30, डिस्काउंट माइनस होता है ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, 20 माइनस का 30 है और माइनस का 20 है, तो अपने पास माइनस माइनस बाहर आएगा प्लस, तो ये 6 हो गया, ये 50 हो गया, तो यहाँ से -44 का मतलब 44% डिस्काउंट। अब ये जो इसके साथ जो आया है ये 5% के साथ फिर से लगा दो, -44 -5 +44 × 5, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो बाहर प्लस अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0 से अपने पास 5 से कट रहा है ये कितनी बार 20 बार, और ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 49 और प्लस का आ जाएगा अपने पास 2 से कट जाएगा 2.2। तो मुझे बताओ क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 46.8% आ जाएगा क्या, 46.8% आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 46.8 कर लेना इसको, 2 की जगह आप लोग 8 कर लेना, आंसर जो आएगा वो 46.8% आएगा, एकदम सही आंसर है सभी का। ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लेना आप लोग, या ध्यान रखना आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो या आप 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, आपके पास तरीके सारे हैं, किसी भी तरीके से जिससे चाहो उससे आप लोग कर सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 67, चलो करने की कोशिश करो।
ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक करते हैं या कर चुके हैं। अंकित मूल्य 150 रुपये है, 2 छूट दी तो इसका मूल्य 105 हो गया। दूसरी छूट ये है तो पहली छूट बताओ। एक चीज़ तो आप लोग ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 रुपये की वस्तु है तो 100 माइनस एक्स पहली छूट ये है, और दूसरी छूट है 100 माइनस वाई। तो 100 माइनस वाई यानी दूसरी छूट 12.5 है, और बट्टे 100, क्योंकि कैलकुलेशन यही होती है बराबर 105, तो ये अपने पास चाहे 12.5 पहले छूट दे दे और दूसरी पूछ ले, या दूसरी देकर पहले पूछ ले, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा यही होगा। याद रखना आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास 0 से 0 कट गया, 15 से कट रहा है ये 7 बार, और ये आ गया 100 माइनस एक्स इंटू 87.5 अपॉन 1000 है नीचे, इंटू बराबर में 7 है, पॉइंट हटाओगे एक जीरो लग जाएगा, 125 से कट गया 7 बार, और 125 से अपने पास कट जाएगा 80 टाइम, 7 से 7 कट गया है। 100 माइनस एक्स बराबर 80 है, तो एक्स का मान कितना आ गया 20। ये अपना आंसर है। बेसिक तरीके से कर लो, फॉर्मूले वाले से कर लो, या मैंने कहा है कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, आप कहोगे 1/8। तो 150 है पहले वाला, फाइनल प्राइस है 105, इसमें भाग दे देंगे हम लोग 8 से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से। अब आप कहोगे 7 से डिवाइड क्यों, 8 का अगर उस पर लिखा हुआ है तो 1% डिस्काउंट अगर दोगे, 1 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे, तो मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस 8, 1% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस के नीचे 7। यहाँ पर 8 से अपने पास 7 से कट गया 15 बार, 15 से कट जाएगा, अपने रेशियो में निकाल रहा हूँ 10 बार, तो अपने पास 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से 4 बार, इधर 5 आ गया, आगे चला जाएगा 4, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है 1/5 इंटू 100 के। अलग अलग तरीके, सभी तरीके आपको याद हैं क्या, मुझे ये बता दीजिए आप लोग। ये सारे टाइप जो हैं वो आप लोगों को याद करने चाहिए, ठीक है। और मैं इतनी बार बता देता हूं कि अब तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो गई होंगी। चलो पढ़ लो अगला 69। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 12.5% के लाभ देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। उसका क्रय मूल्य 1400, तो अंकित मूल्य। अब बताओ ये क्वेश्चन, अब एग्जाम में आपका देखते ही क्वेश्चन में दिमाग चलना चाहिए कि मैं इसमें क्या तरीका लगाऊं। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर रहा, सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर रहा, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आए तो मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ। देखो 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, दोनों का रेशियो क्या याद है क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये दोनों का रेशियो होता है। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो कॉस्ट प्राइस 12.5% का बट्टा दिया तो 87.5, और ये 100 प्रॉफिट मार्क प्राइस हो गया, 100 में 20 ऐड करोगे तो 120। ये लो, ये अपने पास रेशियो आ गया। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1400, जो वैल्यू दी हुई है वो 87.5% की दी हुई है, और इनटू कर देंगे 120 से, पॉइंट हटाओगे अपने पास एक जीरो आ जाएगा, और 25 से कट जाएगा ये कितनी बार, 25 गुना 3 75, 12 बचा, और 25 से अपने पास 5 बार, 25 से ये कट जाएगा, 25 गुना 4 अपने पास 100, और 25 गुना 8 200, क्योंकि 200 बच गया ना, 25 गुना 8, और ये 35 से आसानी से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 0 32 और 19 1920। ये अपना आंसर आ गया। क्या सभी का आंसर यही था क्या, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, सभी लोगों का आंसर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग फटाफट फटाफट जल्दी आप लोग करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो। बिल्कुल, मनीषा, सरज्ञान, अनिल, मनीष, धर्मेंद्र, मदन, सभी का आंसर भाई एकदम ठीक है। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 70।
मुझे बताइए 1170 में बेचने पर 10% छूट दी और 30% का लाभ हुआ। अगर छूट नहीं दी होती तो मुझे बताओ, छूट नहीं होती, दी हुई होती तो क्या मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता क्या? अगर छूट नहीं दी हुई होती तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता। तो 10% की छूट है और 30% का लाभ कमाता है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा? रियल वैल्यू पूछी ही नहीं तो इसको काम में ही मतलब आप, तो इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आपको ये याद होना चाहिए भाई, बहुत बार बता चुका हूँ, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो अपने पास 130। अब अगर ये मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। मार्क प्राइस ही अगर सेलिंग प्राइस बन जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा? 40 अपॉन 90 और इंटू कर देंगे 100 से, तो 400/9% का मतलब क्या अपने पास आंसर 44 एंड 4/9% हो गया है क्या? अपना जो आंसर हो गया है वो हो गया 44 एंड 4/9%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलो करो, जल्दी कीजिए आप लोग। हमने वहां पर रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर कर सकते हैं। एक दुकानदार खिलौने पर अंकित कीमत पर 23% की छूट देकर 56 का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसका लाभ 10% हो तो अंकित मूल्य बताओ। मुझे बताइए, प्रॉफिट अगर 10% हो, 10% की वैल्यू अगर अपने पास 56 दी हुई है और कॉस्ट प्राइस बनाना है, तो क्या हम लोग 100% की वैल्यू बना सकते हैं क्या? अपने पास 10% लाभ वैसे दिया हुआ है 56 और वैसे दिया हुआ है 10%। 10% की वैल्यू 56 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100% की वैल्यू बना लो। तो 56 अपॉन आप लोगों के पास 10 है और इंटू कर दो 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 560। तो कॉस्ट प्राइस आया है, आंसर नहीं है, ध्यान रखना। अब आपसे मार्क प्राइस पूछा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कॉस्ट प्राइस के बाद मार्क प्राइस अगर निकालना पड़े तो बताओ उसका तरीका क्या होता है? तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, ये याद होगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो होता है। सेलिंग प्राइस की ज़रूरत है ही नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये 560 वैल्यू दी हुई है किसकी? 77 की, और इंटू कर देंगे हम लोग मार्क प्राइस 110 से। 11 से कट जाएगा 7 बार, 7 से कट जाएगा 8 बार, 2 जीरो बचे हुए हैं, तो क्या सभी लोगों का आंसर 800 है क्या? ये अपना आंसर आ गया 800 रुपये। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये बुक वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? देख कर बताओ। बुक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं, और ये तो आसान और है। 70,000 रुपए की लागत पर 200 बुक्स, टोटल आंसर ये है 72,000। इतने की 2,000 बुक्स छापी हैं, 400 तो फ्री में बांट दी, और प्रत्येक 30% की छूट देता है, और प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य पर बुक का 75 रुपीज़ है। तो मुझे बताइए जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या अपने पास 75 का 70% क्या इतना ही होना है क्या? ये अपने पास जो आएगा सेलिंग प्राइस आएगा एक बुक का, लिखा हुआ मार्क प्राइस 75 है, 30% की छूट दी तो इतने का बेचेगा, और 2,000 में से अगर हमने 400 फ्री में बांट दी तो जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा 75 इंटू 70/100 इंटू कर देंगे इसको किससे? 1,600 से। तो 25 से कट रहे 3 बार, 25 से कट रहे 4 बार, क्या बिल्कुल ठीक है ना? 75 और 30% की छूट दी तो 70% का, और 4 से कट रहे 4 बार, 12 गुना 7 84। तो सेलिंग प्राइस टोटल आ गया 84,000 आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। 70,000 रुपये की टोटल छापी थी और 84,000 का बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 14,000 का, अपॉन अपने पास कितना होगा? 70,000, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से।
ये इससे कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो क्या आप लोगों का सभी का आंसर 20% प्रॉफिट ही है क्या? 20% गेन, 20% लाभ, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये 3 बुक के साथ एक फ्री देता है या 24 बुक के साथ एक फ्री देता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो इससे अच्छा बनता है। वो कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक दुकानदार सभी ग्राहक को 5% की छूट देता है और सदस्य को 15% की अतिरिक्त छूट देता है जो उसके मेंबर बने हुए हैं। किसी मेंबर से 40,000 रुपये ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपये थी। यहाँ पर देखो 5% छूट तो वो सभी को देता है। वस्तु पर लिखा हुआ है 50,000, 5% यानी कि इसका 5% 2,500 की छूट तो सभी को देता है वो। तो अपने पास यहाँ पर होगा 47,500। जो इसके मेंबर बने हुए हैं, इसके जो मेंबर बने हुए हैं उसको 15% का और डिस्काउंट देता है, 15%। तो मुझे बताओ इसका 15% क्या निकाल लोगे क्या? गुना करेंगे 15/100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यही सोल्व करो। 15 गुना 5 75, 7 कैरी, 15 गुना 7 105 और 7 112 कैरी 11, 15 गुना 60 4 60 और ये आ गया अपने पास 71, 7,125 रुपये। तो उसको देनी चाहिए थी वो वस्तु कितने की? 40,375 रुपये उससे लेने चाहिए थे। कोई भी जो मेंबर 50,000 रुपये की वस्तु है उससे लेने चाहिए थे 2 छूट, एक 5% की और एक अपने पास कितने परसेंट की? 15% की। इतने रुपए लेने चाहिए थे लेकिन भूल से 40,000 रुपये ले लिए। तो क्या जो मेंबर बना हुआ है उसको 375 का और प्रॉफिट हो गया क्या? 375 का और लाभ हो गया। ये अपना आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़ें? ये बेसिक से आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 74। चलो करो। क्या आप लोग कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चंस को? मुझे बताओ। अब 1200 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उस सूची मूल्य पर निर्धारित करता है 10% की छूट देने पर 20% लाभ। तो 90 और 120 सीधा सीधा आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। 90 की जगह 120 का अपने पास रेशियो भी बना सकते हो, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार। 3 की वैल्यू दी हुई है 1200, 4 की वैल्यू 1600। ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस को अब हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, पढ़कर देख लो। सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। A person buy a bag at 25% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मान लो, अब क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कहेगा। ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए अपने पास कितनी है? 100 रुपीज़ है। इसकी 25% छूट पर खरीदता है तो खरीदा कितने का? 75 का। और जो बेचता है वास्तविक मूल्य जो ओरिजिनल प्राइस था उसे 40% अधिक में बेच दिया, यानी 140 का बेच दिया। तो 75 का खरीद के 140 का अगर बेच देगा वो, तो क्या प्रॉफिट परसेंट आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? जैसा आपने लिखा 87%, ये अपना आंसर है 75 का। आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 76 बताता हूं। ये तो बिल्कुल आसान था, चलो करो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक जो कस्टमर है उसने 20% की छूट देने पर 320 रुपये बचत करता है। देखो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो कस्टमर है और एक दुकानदार है, दो अलग अलग लोग हैं। तो पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें
जैसे ही वो अपने पास 20% की छूट ली, 320 रुपये उसने बचा लिए। इसका मतलब 20% की छूट ली और 320 रुपये अगर बचा लिए तो क्या अपने पास 20% की छूट 320 और गुना करेंगे 100 से, तो क्या उस बैग पर इसका मतलब 1600 रुपये लिखा हुआ था क्या? उस बैग पर जो लिखा हुआ था वो अपने पास 1600 रुपये इसका मतलब लिखा हुआ था। और उसने क्या किया, ये कस्टमर की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य पर, बाजार जो मूल्य है वो 100 मान लो, 20% की छूट देने पर 320 की बचत करता है। 20% की वैल्यू 320 है, तो बाजार मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो क्या 1600 रुपये है क्या? उस कस्टमर के लिए वो 1600 रुपये लिखा हुआ था 20% की छूट पर, यानी कि उसने खरीद लिया उस वस्तु को कितने का? 320 की छूट पर, तो 1280 रुपये का खरीद लिया। 320 छूट गए उसके, 320 की बचत कर ली, लिखा हुआ था 1600, 20% की छूट ली, 320 की बचत कर ली खुद ने, 320 बच गए, तो 1280 रुपये का उसने खरीद लिया। लेकिन ये इसका तो कॉस्ट प्राइस है, कस्टमर का तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यही चीज मुझे बताइए क्या उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा क्या? कस्टमर के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, कस्टमर ने तो 1280 का खरीदा, लेकिन आगे कहा है कि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये हो। दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस अपने पास 1000 रुपये हो तो दुकानदार का प्रॉफिट बताओ। तो मुझे बताओ 1000 की वस्तु उस कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 280 का। दुकानदार को किस पर? 1000 पर, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आपका आंसर 28% है क्या? एकदम सही आंसर 28% सभी लोगों का। एक ग्राहक ने 20% की छूट पर 320 की छूट ली, 20% छूट ली, 320 बचाए, तो 20% की वैल्यू 320 है, 100% की वैल्यू लागत मूल्य आ गया। 320 की छूट पर खरीदा तो इसने खरीदा 1280 का, लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा। दुकानदार 1000 का खरीद के लाया था, 1280 का उस कस्टमर को बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 28%। ये अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 78, चलो करो। कि इसको आप लोग कर लोगे क्या? ये इंग्लिश में पढ़ना भाई, हिंदी में क्वेश्चन आधा ही है, ये जो चीज है उसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। If a commission at the rate of 10% is given to the bookseller on the mark price of book by publisher, the publisher gain 20%। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 10% छूट देने पर भी 20% लाभ कमाता है। 10%, अब पब्लिशर की बात हो रही है यहाँ पर, दुकानदार या ऐसे बात नहीं हो रही। जैसे ही वो 10% छूट देता है तो 20% लाभ कमाता है। तो क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो जो होगा 10% की छूट और 20% लाभ 120 के, यही होना है क्या? अब इसने कहा कि अगर पब्लिशर कमीशन को इंक्रीज करके 15% कर दे, जो पब्लिशर देता है वो छूट की जगह उस चीज को हम लोग कमीशन बोलते हैं, बस इतना सा चेंज हुआ है। तो कमीशन पहले 10% था तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो प्रॉफिट 120। हिंदी में क्वेश्चन आधा है, ध्यान रखना। अब अगर ये 15% का डिस्काउंट करने लग जाए तो 120 का 15% के 18 होगा, तो बेचेगा कितने का? 102 का। 90 का खरीद के 102 का बेचेगा, तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ? क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? 12, क्योंकि परसेंटेज में पूछा, रियल तो है नहीं, तो हमेशा ऐसे ही कर लिया करो। 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, और 40/3 का मतलब 13 एंड 1/3%। क्या सभी का आंसर यही था क्या? एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है, सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है भाई। हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है इसको, है ना। मुझे बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग खुद ही कर लोगे। हाँ ना तो बोलो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित कीमत रखी जाए कि 5% की छूट देने के बाद भी 33% का प्रॉफिट? तो 5% की छूट, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, 5% की छूट देने के बाद भी 33% का प्रॉफिट, ये अपने पास कितना परसेंट अधिक लिखा जाए? तो अपने पास 38 अधिक लिखा जाए अपॉन 95। ऐसे क्वेश्चंस भाई अब आप खुद ही करो। 19 से 2 बार, 19 से 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 गुना 2 40% आंसर आ जाएगा। खुद ही करना है इसको।
ये क्वेश्चन मतलब रुपीज में नहीं आ सकता, परसेंटेज ही दिया हुआ है, तो कभी भी रियल वैल्यू रुपीज में आंसर नहीं आ सकता। 20% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है, तो किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 100 रुपीज है, 20% की छूट देने के बाद 25% लाभ, तो सेलिंग प्राइस होगा 125, क्योंकि प्रॉफिट है 25% का। और मार्क प्राइस अगर निकालना है तो ध्यान रखना 100 जो वैल्यू 125 जो वैल्यू आई है 20% की छूट देने के बाद ही आया है, तो 125 वैल्यू है कितने की 85 की, और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन याद रखना है रुपीज़ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में अपने पास ये रुपीज़ 156.25 रियल वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो ये मतलब थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। कोई ना कोई रियल मान देकर ही रियल पूछेगा, ध्यान रखना। इसका आंसर 156.25 तो आ जाएगा, लेकिन वो रुपीज़ में नहीं है। ये जब 100 माना तो वो इतना है। हम लोग परसेंटेज में ही बात कर सकते हैं, रेशियो में बात कर सकते हैं, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, इससे कितना परसेंट अधिक है, रेशियो क्या है, वो सारी चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब तक एक भी रियल वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग रियल वैल्यू कैसे बता सकते हैं, तो ये अपने पास क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग कीजिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट 25% का डिस्काउंट देकर 30% का लाभ कमाता है, तो डिस्काउंट बताइए। तो मुझे ये बताओ 30% की वैल्यू 90 दी हुई है, तो 25% की वैल्यू निकाल लो। ऐसे मत सोच लेना, ये 30% तो होता है कॉस्ट प्राइस का और वो 25% होता है मार्क प्राइस का। ऐसे नहीं 30% की वैल्यू है तो 25 की निकाल लें, पहले हमें कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यानी 100% अगर निकालोगे तो 90 बट्टे अपने पास 30 गुना करोगे 100 से, तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो कितने रुपए आ जाएगा 300 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ से 300 रुपये। इसमें अगर आप लोग 90 ऐड करते हो, इसमें 90 अगर ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस आ गया है अपने पास कितना 390। 300 का खरीदा और 90 रुपये लाभ पर बेच रहे हो तो 390 का। और मार्क प्राइस की अगर बात करें तो याद रखना इस पर 25% की डिस्काउंट देने के बाद ही आया है, इस पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद ही आया है। तो क्या 390 जो है वो क्या 75% की वैल्यू है क्या? मार्क प्राइस निकालना हो तो 100 से गुना कर दो, लेकिन मार्क प्राइस नहीं निकालना, 100 से गुना क्यों करते हो, हमें तो डिस्काउंट निकालना है। तो 25 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 130 टाइम, तो आंसर आ गया 130 रुपये। 130 यही अपना आंसर है। क्या सभी ने कर लिया था क्या? अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लेना, अलग बस डायरेक्ट मत कर लेना कि 30 की वैल्यू 90 है तो मैं डायरेक्ट 25 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस का 25% है और प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 30% है। क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, याद है क्या? सेम क्वेश्चन ही हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन। क्या हम लोग कर चुके हैं, इनको कर लोगे क्या अब आप लोग? क्वेश्चन नंबर 81 और 82 देखो, दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देखिए, ये भी रिपीट हुआ है। हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं धर्मेंद्र भामू। एक पैकेट का मूल्य 16 रुपये है, बड़ा पैकेट जिसमें छोटे 4 समान बिस्किट के पैकेट हैं तो 64 की जगह 56 का एक कर चुके हैं। 20% के 2 समान बट्टा अगर देता है तो समतुल्य बट्टा क्या होगा 36%। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलो इसको पढ़ो, देखो आसानी है वैसे। ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं अब आपको खुद को करने चाहिए।
यहाँ पर 15% की छूट पहले देता है, 200 रुपये अगर है 15% की। सिंपल क्वेश्चन सीधे सीधे ही कर लेना आप लोग, इनमें कोई मतलब नहीं है बिना मतलब दिमाग लगाने का। दूसरी छूट 4% और है तो ये 6.8, तो मुझे बताओ क्या 163.2 ही होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया सी। उम्मीद है सभी का आंसर यही होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अगला करो। एटी 85। एक दुकानदार अपने सिलाई मशीन पर 30% और 6% की छूट देता है और दूसरी सिलाई मशीन पर 20% और 16% की छूट देता है। यदि दोनों की सिलाई मशीन को समान दाम पर 700 रुपये हो तो दोनों की छूट का अंतर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, पहली सिलाई मशीन और दूसरी सिलाई मशीन ये जो अपने पास है यहाँ पर, क्या इस पर छूट 30 -30 -6 +30 इंटू 6/100 के यही अपने पास होना है क्या? ओवरऑल जो छूट है वो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं -36 + 180/100 या 1.80 या 180/100, यही हम लोगों ने लिख लिया। और दूसरी सिलाई मशीन जिस पर छूट 20 और 16 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए 20%, 16%, 20 + 16/100, तो क्या अपने पास यहाँ पर भी -36 प्लस क्या 320/100 ही आ गया है क्या? तो यहाँ पर ध्यान रखना 36 तो सेम है, घटाओगे तो कट जाएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 140/100 का ही होगा क्या? 140/100 का, तो क्या 700 रुपये का इतना परसेंट क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 700 रुपीज़ है डिस्काउंट, इतना इन दोनों के बीच में अंतर है। तो 700 को गुना कर दो 140/100 से 1.40%, तो ये अपने पास कट जाएगा और 1% के कारण 100 और आएगा क्या नीचे 10 से, तो अपने पास आंसर कितना आएगा 9.80। ये अपना आंसर है। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर 700 का भी इतना परसेंट, ये टोटल इसको सोल्व नहीं किया मैंने, देखो मैं समझाता हूँ, इतना परसेंट है और ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट इतना परसेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 700 का इतना परसेंट -36 + 180/100%, एक तो ये निकालो, और दूसरा 700 का ये निकालो -36 + 320/100%, और परसेंट के कारण अपॉन में यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा। तो जब माइनस करोगे तो 36 से 36 कट जाएगा और इन दोनों का 700/100 क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा -36 + 180/100 और यहाँ पर बचेगा 700 तो कॉमन आ चुका है, माइनस अंदर जाएगा तो +36 और माइनस अंदर जाएगा तो -320/100, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी सम सेम हो, जब भी याद रखना इन दोनों का सम भी अपने पास कितना है 36, इनका सम भी कितना है 36, तो जो अंतर आएगा ना इनको भी इंटू कर दो 1.80 और इसको भी इंटू कर दो, तो अंतर जो होगा दोनों के बीच वो अपने पास 3.20, जो अंतर होगा डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच वो 1.40% का होगा। डायरेक्ट ही सोच लेते हैं अगर सम बराबर हो तो, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ से कल की क्लास में यहाँ से 98 तक आपको खुद को ही करना है भाई, मैं 98 तक कोई क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, और कल की क्लास में जब मैं आपको पढ़ाने आऊँगा तब मैं शुरुआत करूँगा क्वेश्चन नंबर 99 से। यहाँ से हम लोग कल की क्लास में थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चंस के टाइप का। अभी तक हमारी जो क्लास हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक अप्रोच जो है वो क्या है ये बात आपको अच्छे से सही टाइप से समझ में आई होगी कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बेसिक अप्रोच क्या लगा सकते हो।
अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो 99 से हम लोग 98 तक आपको खुद को ही करना है, मैं नहीं करूँगा, और 99 से फिर मैं कल की क्लास में आपको वापस से सोल्व करवाना शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।